वहाँ गए और कहा कि अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी बेटी का निकाह मुझसे करा दीजिए। चुनांचे उन्होंने अल्लाह के रसूल का पैगाम सुन के अपनी बेटी उनके निकाह में दी। जब ये शादी करके निकाह करके अल्लाह के रसूल के पास आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा वलीमा करिए, क्या करो, वलीमा करो। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास तो वलीमा करने के लिए कुछ है नहीं। अल्लाह के रसूल ने अपने इशारे पर एक बकरी मंगवाई, उसको ज़बह किया और उसी के गोश्त के जरिए उन साहिबी का क्या करवाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आपने अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह करवाया। जब आपने अपनी बेटी का निकाह किया तो हज़रत अली से कहा कि वलीमा करो। हज़रत अली खामोश हो गए, हज़रत अली के पास कुछ नहीं था। तो एक साहिबी थे, इन्होंने कहा मेरे पास एक बेटा है, वो बेटा लाए, उस बेटे को ज़बह किया। इस तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या किया गया, वलीमा। एक साहबी है हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, बड़े साहबी हैं, मालदार, उस वक्त के अडानी अंबानियों में भी कुछ भी नहीं है उनके सामने, इतना पैसा था उनके पास, अरबपति खरबपति, इससे ऊपर क्या हो सकता है, वो सब कुछ थे। इतनी दौलत अल्लाह ताला ने उनको दी गई। इतनी सादगी से और इतनी सिंपल शादी आपने की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बुलाया कि हज़रत आप आइए और मेरा निकाह पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल से बड़ी शख्सियत कौन हो सकती थी? निकाह हो गया, शादी हो गई। शादी के दूसरे दिन आपने आपके कपड़ों पर एक पीले रंग का एक निशान लगा हुआ देखा, जो कि आमतौर से शादी के बाद शादी की पहचान और अलामत हुआ करता था। वो निशान आपने पूछा अब्दुर्रहमान क्या तुमने शादी कर ली, निकाह कर लिया? फरमाया या रसूलल्लाह मैंने शादी कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर लिया? हमारे वहाँ तो क्या रिवाज है कि अगर किसी खास आदमी को शादी में ना बुलाया जाए, भूल जाए, तो बड़े ताज्जुब से कहते हैं हमें बताया ही नहीं, शादी कर ली तुमने अपने बेटे के, हमें बताया ही नहीं है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आपने हमें बुलाया नहीं, हमें बताया नहीं, कोई शिकायत नहीं की। इसके जरिए हमें सबक मिला कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत नहीं हो सकते। अगर किसी ने हमें अपनी शादी में नहीं बुलाया, अपने निकाह में नहीं बुलाया, अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाया, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमें नहीं बुलाया, भूल गए होंगे भाई, अच्छा गुमान रहो, क्या करो, हमारे मुकद्दर में नहीं था वो खाना, अल्लाह ने रिज़्क़ हमारा पर नहीं लिखा था। बाज़ मर्तबा ये होता है कि हमें किसी ने शादी में बुलाया होता है, उसके बावजूद हम नहीं जा पाते। बाज़ मर्तबा ये होता है कि हम बहुत करीबी होते हैं लेकिन हमें दावत नहीं मिल पाती। ऐसे ऐसे लोग मेरी नज़र में हैं कि उनके किसी खास आदमी की शादी, पूरा प्रोग्राम उन्होंने हैंडल करवाया, खाना बंटवाया, तकसीम करवाया, पूरी खिदमत करी, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाद में जब डिस्कस हुई कि आपने खाना क्यों नहीं खाया, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं हमें दावत नहीं मिली। हालांकि इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, आपने सब कुछ निभाया, तो आपको इतना सोचना क्या था? उनको याद ही नहीं आया कि हम इनको दावत नहीं देते, या इतने अजीज और इतने करीबी हो कि आपको दावत देने की जरूरत नहीं है, आप तो बगैर दावत के हमारे हो। बात तो ऐसी कंडीशन होती है, बात मतलब इंसान वक्त पे दावत नहीं दे पाता है, बर वक्त उसको याद आता है कि अरे यार फला साहब मेरे दोस्त फोन लगा दिया, क्या बोले कि भाई दावत मिल गई ना, आपको चले जाओ। ये खैर कभी और करने की बातें फिर इंशाअल्लाह वो करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया कि अब्दुर्रहमान वलीमा करो और एक बकरी के जरिए। हज़रत अब्दुर्रहमान तो इतने बड़े मानदार साहबी थे कि पूरी दुनिया का वलीमा कर सकते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं, वलीमा करो अगर एक बकरी के जरिए। बकरी के मतलब यानी कि मामूली भी हो, लेकिन आप क्या करो, वलीमा करो, जैसे हमारी ज़बान में दाल चावल के जरिए करो। ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको शॉर्टकट फरमाया कि वलीमा करो अगर से क्या हो, बकरी के जरिए। तो वलीमे की किसी तरकीब आपने दी, और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने निकाह फरमाया आपने वलीमा किया, और हर तरह का वलीमा किया ताकि इस उम्मत के लिए हर तरह का मैसेज मिले। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब आपने निकाह फरमाया, तो आपके निकाह के बाद एक बकरी ज़बह की गई और गोश्त और रोटी लोगों को खिलाया गया। मुख्तसर या इसको बहुत आला और शाहाना प्रोग्राम। हज़रत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जब आपने निकाह किया, तो जो कुछ सहाबा के पास मौजूद था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा करवाया। किसी के पास जो थी उसको इकट्ठा करवाया, किसी के पास खजूर थी आपने इकट्ठा करवाया, किसी के पास घी था उसको आपने इकट्ठा करवाया, किसी के पास रोटी थी उसको आपने इकट्ठा करवाया, किसी के पास गोश्त था उसको आपने इकट्ठा करवाया, और कोई सहाबा को खिला देगी आपका वलीमा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
دودھ کا پیالہ ہی جو ہے نا ہماری طرف سے ولیمہ مان دیا گیا اور لوگوں کو کھلا دیا۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف ازواج سے جب نکاح کیا تو نکاح کے بعد ہر طرح کا ہر قسم کا ولیمہ کر کے ایک سادگی کا اور